वहीं निर्मला सीतारमण भी लंबे समय से मोदी सरकार में वित्त मंत्रालय की कमान संभाले हुए हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी उन्हें ये महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बनी नई सरकार में भी एक बार फिर से महत्वपूर्ण वित्त मंत्रालय की कमान संभाल ली है। रविवार को मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण के बाद सोमवार को पोर्टफोलियो का बंटवारा हो गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई मंत्रियों के विभागों को दोहराया गया है। निर्मला सीतारमण के पास फिर से वित्त मंत्रालय रहेगा। वित्त मंत्रालय में अब तक निर्मला सीतारमण का कार्यकाल शानदार रहा है। इससे पहले रविवार को निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी और अब उन्हें फिर से वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। निर्मला सीतारमण अब पूर्व बजट की तैयारियों में जुट जाएंगी। बता दें कि निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत में पहले पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री रही हैं। उन्होंने 2019 में भारतीय संसद में पहला बजट पेश किया था। इस साल जुलाई में वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी। इसके लिए 24 जून से 3 जुलाई के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि 1 जुलाई को मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश किया जा सकता है। सीतारमण के राजनीतिक जीवन की बात करें तो उनका राजनीतिक जीवन 2006 में शुरू हुआ था। 2010 में उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। साल 2014 में सीतारमण को नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जूनियर मंत्री के रूप में शामिल किया गया। सीतारमण ने मोदी कार्यकाल में उद्योग और वाणिज्य मंत्री और रक्षा मंत्री का भी जिम्मा संभाला। साल 2019 में निर्मला सीतारमण को पहली बार वित्त मंत्री बनाया गया और वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने अपना पहला बजट 5 जुलाई 2019 को पेश किया। बतौर वित्त मंत्री ये उनका दूसरा कार्यकाल है। इस बार जुलाई में वो अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट पेश करेंगी। पहले कार्यकाल में वो 5 पूर्ण और एक अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। इस हिसाब से ये उनका 7वां बजट होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के लगातार 6 बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगी। 2019 में बनी थी पहली बार वित्त मंत्री। निर्मला सीतारमण के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो उन्होंने 31 मई 2019 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री और भारत के 28वें वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया है। निर्मला सीतारमण 2006 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और 2010 में उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 2014 में निर्मला सीतारमण को नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में आंध्र प्रदेश से एक जूनियर मंत्री के रूप में शामिल किया गया और आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया। और पूर्व मंत्री अरुण जेटली के निधन के बाद मोदी सरकार में निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय का अहम जिम्मा सौंपा गया। उन्हें पहली बार मई 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री बनाया गया। उनके नाम देश की पहली वित्त मंत्री बनने का इतिहास दर्ज है। उससे पहले मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में निर्मला सीतारमण के पास रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। निर्मला सीतारमण की पढ़ाई लिखाई। निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। वे एक तमिल ब्राह्मण परिवार में नारायण सीतारमण और सावित्री सीतारमण के घर जन्मी और अपनी स्कूली शिक्षा मद्रास और तिरुचिरापल्ली से की। 1980 में सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक किया। डिग्री लेने के बाद सीतारमण जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पहुंची और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की भी वो पूर्व छात्रा है। मोदी 3.0 में मिले ये बड़े विभाग। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार का गठन हुआ है। रविवार को पीएम मोदी समेत मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ ली और उसके बाद इस सप्ताह की शुरुआत में मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया।
निर्मला सीतारमण को नई सरकार में फिर से वित्त मंत्रालय के साथ साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली है। अगले महीने आएगा पूर्ण बजट। निर्मला सीतारमण के सामने वित्त मंत्रालय के नए कार्यकाल में सबसे पहली चुनौती पूर्ण बजट की है। लोकसभा चुनाव के चलते इस साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश हुआ था। अब जुलाई में पूर्ण बजट आने वाला है। हालांकि अभी बजट की तारीखों का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि संसद के आसन सत्र में बजट पेश नहीं होने वाला है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कोई खास बदलाव का ऐलान नहीं किया था। ऐसे में उद्योग जगत समेत हर किसी को पूर्ण बजट से काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाए रखते हुए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव भी रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल में ही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री के रूप में नए कार्यकाल में निर्मला सीतारमण के ऊपर इस लक्ष्य को जल्द हासिल करने का भी दबाव रहेगा।